जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदिंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। और ये क्लास अभी चल रहा है इंग्लिश का, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम एडवर्ब। अब एडवर्ब में जो हम बताने वाले हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एडवर्ब है क्या। हम पहले भी बोल चुके थे कि क्रिया विशेषण। देखिए एडवर्ब क्या होता है, तो वैसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को बतलाए या एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाए या खुद किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाए। तो डिफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब कहा जा सकता है कि वैसा शब्द एडजेक्टिव में है, वैसा शब्द जो वर्ब या फिर कहो कि एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव में क्या था? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए, और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बतलाएगा, ये खुद वर्ब की विशेषता को या किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देते हैं। मोहन वॉक्स कर दो स्लोली। देखिए अभी आप टेंस नहीं जानते तो ये हो सकता है कि कम समझ में आएगा या किन्हीं को नहीं भी समझ में आएगा, तो उबना नहीं है, हम समझाएंगे। टेंस की बारी भी आएगी, टेंस का भी नंबर आएगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लो। पहले छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में तो आपको नॉलेज दे दें हम, बस छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं। हम ही नहीं कह रहे कि बिना टेंस के आपको बहुत ज़्यादा हम ग्रामर पढ़ा देंगे, लगभग इम्पॉसिबल है, आप नहीं पढ़ पाइएगा। बिना टेंस के नॉलेज आपको सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा। पहले इतने समझाते हैं, कोशिश करते हैं अगर समझ में आ गया तो बिना टेंस के। देखो मोहन और वॉक्स मतलब होता है टहलता है, तो टहलता है, ठीक है। और कैसे टहलता है भाई? तो स्लोवली मतलब हो गया धीरे धीरे, स्लोवली का मतलब हो गया धीरे धीरे। इसका मतलब ये जो स्लोवली है इसी को तो कहा जाएगा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि एडवर्ब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह वाक मतलब वो कैसे टहलता है इसकी विशेषता बता रहे, कैसे टहलता है धीरे धीरे। जैसे कि इट इज़ रेड, तो आप रेड को तो खैर जानते हैं। जैसे कि वॉक को आप लोग क्या बोलेगा? वर्ब। कुछ बुतरू इसको, हम जब बच्चा थे ना तो इसको वाल को पढ़ते थे, WL के, वाल के, L साइलेंट रहता है, तो ये वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बतला रहे, जैसे यहाँ पे रेड है तो रेड को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। और इट इज़ रेड, लेकिन रेड कैसन रेड? बहुत ज़्यादा रेड। भेरी मैंने कहो चीज बहुते लाल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जो बहुते है ना, ये भेरी, यही हो गया एडवर्ब। लाल तो है लेकिन कितना लाल है? बहुत लाल है। तो बहुत जो है ना वो एडजेक्टिव पे जोर देने के लिए आया है। एगो बोलते हैं ना लाल है, एगो कहते हैं कम लाल है, तो कम जो हो गया वो एडजेक्टिव के लिए है। लाल है, बहुते लाल है, तो जो बहुते है ना वो लाल के लिए आया है। रेड ये जो है ना इसकी विशेषता बतला रहा है कि लाल है भी तो कैसा? बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे है वह टहलता है, ठीक। स्लोवली धीरे धीरे टहलता है, तो हो गया एडवर्ब। और खुद भेरी भी एडवर्ब है। टहलता है धीरे धीरे, कितना धीरे? बहुत धीरे धीरे, तो दोनों के दोनों एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। एडवर्ब मतलब ये याद रहे कि वैसा शब्द जो वर्ब की विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाए, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब कुछ एडवर्ब्स है जो आपको याद रखना होगा अभी के लिए। फ़िलहाल हम ये नहीं कहेंगे कि पहले ही दिन हम एडवर्ब के बारे में आपको हर चीज़ समझा देंगे, कुछ याद मत करो, हम ही हैं, विधाता हैं, भगवान है, ये है वो है, कुछ नहीं यार, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब हम झूठे मूठ के जो कहते हैं ना झांसा नहीं देंगे कि जो है सो हम ही है विधाता, ये गलत कहना है। थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, दुनिया के यही रीत है।
टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट को भी मेहनत करना होगा। आपके सक्सेस का श्रेय आपके ऊपर होना चाहिए। टीचर तो ठीक है, एक जरिया है, मानते हैं। स्लोवली, स्लोवली का मतलब हो गया धीरे धीरे। हो सकता है धीरे धीरे हम गलती लिखे हों, हर चीज़ से नहीं, ठीक है। हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली मतलब हो गया खुशी से। देखिए इन सब चीज़ों को लिखते जाइएगा, जितना लिखोगे उतने ज़्यादा माइंड में फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ तो आप हर जगह देखते हैं, लेकिन लिखने से याद होता है। संडे मंडे आप हर जगह देखते हैं, लेकिन बचपन में आप इतना बार लिख चुके हैं कि लिखते लिखते आपको याद हो गया। अगर एक दो बार लिख लेते हो तो ज़्यादा याद होता है, इसलिए कहते हैं लिखा करो हमेशा। काइंडली, काइंडली मतलब हो गया दयापूर्वक, दयापूर्वक। ये हर्षी दुर्घिकार मैंने हमेशा गलती होता है हमसे। ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली इसका मतलब हो गया सुंदर ढंग से या सुंदरता से, सुंदर ढंग से। बैडली बहुत बुरे तरीके से, बैडली बुरे तरीके से, बुरे तरीके से या बुरे ढंग से। भेरी, भेरी माने बहुत, जैसा कि आप लोग जानते हैं भेरी माने बहुत। फास्ट, फास्ट माने तेज। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब उन एग्जांपल्स को हम कुछ सेंटेंस के थ्रू देना चाहते हैं। जब मैं सेंटेंस में, हाँ ठीक है दिख रहा, जब मैं आपको सेंटेंस में पता चले कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पे किस तरह से हम कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में देते हैं। आप एडवर्ब्स को घेर दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि एडवर्ब को घेर दे पहले नंबर में। ही राइट्स केयरफुल्ली दूसरे नंबर में। मोहन इज़ वेरी काइंड तीसरा नंबर में। आई लिव हैप्पीली चौथा नंबर में। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल पाँचवा नंबर में। सी वॉक्स स्लोवली छठा नंबर में। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सातवां नंबर। सी सिंग्स ब्यूटी फुल्ली, आठवां नंबर इधर से लिखते हैं। माई बुक इज़ वेरी गुड, सी वर्क्स बैडली। यू आर वेरी जेंटल। मोहन रन्स क्विकली 12 नंबर। 12 नंबर में सी डांस्ड वेरी स्लोवली। डू इट केयरफुल्ली 14 नंबर में। ही राइट्स वेयर केयरफुल्ली। काइंडली हेल्प मी, दिस इज़ वेरी स्वीट, दिस इज़ वेरी स्वीट।
चलिए, और जितना एडवर्ब दिए प्लीज़ यार उसको याद रखना, उससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और हम आज ही 3-4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो पहले वीडियो में बोले थे कि आपके गार्जियन बेचारा कितना मेहनत करते हैं, कितना जद्दोजहद, कितना परेशानी झेलते हैं, वो एक गार्जियन बनने के बाद पता चलता है। दिन रात बेचारा या बेचारी, कुछ वैसे गार्जियन होते हैं जो सिंगल मदर हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं, या फिर कुछ के पिताजी उस तरह का काम नहीं करते हैं, बेचारी माँ दिन रात एक करके आपको पढ़ा रही है, या ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग तो पढ़ते ही हैं, और उन लोगों को सोचकर आप भी पढ़िए जिनके पास सब चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़, हर सुविधा से आप संपन्न हैं, हर सुख सुविधा आपके पास है। आपके पास मोबाइल है, रहने के लिए घर है, सोने के लिए पलंग है, देखने के लिए टीवी आपके पास है, हर चीज़ अगर अवेलेबल है तो सदुपयोग कीजिए। ज़रा उन लोगों के हालत पे गौर कभी करके देखिएगा। हम देखते हैं, हम इन सब चीज़ों को ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कैसा, क्यों? क्योंकि उनको देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है। हम गरीब से गरीब आदमी को देखते हैं, और मतलब अमीर से अमीर आदमी को भी देखते हैं, अमीर आदमी को देखते हैं तब भी मोटिवेशन मिलता है, और एक आध से एक जो धुरफंदिया आदमी उसको भी देखते हैं, उसको देख के तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि ज़िंदगी में कुछ किया नहीं फिर भी कितना तरक्की कर लिया, अरे उसको देख के अंदर से और आग लगता है कि हम भी पढ़ें, हम भी कुछ करें। और गरीब को देखते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि बेचारा उसका स्थिति कैसा है, भगवान ने करे किसी और का स्थिति हो, इसलिए हम भी मेहनत करें, हम भी वैसे स्थिति पे नहीं जाएं। और वो जो हैं, जो गरीब हैं, वो अब ऊपर तो नहीं उठ सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेचारा मेहनत कर रहे हैं, कैसे ऊपर उठेंगे? अपना पेट पालेगा वो कि ज़िंदगी में आगे तरक्की करेगा? तो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो पेट काट काट के या फिर मुश्किल हालातों में जी करके, रह करके अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर वो पावर है, आपके हाथ में है कि अगर आप मन से पढ़ जाइएगा, आप अगर कंपटीशन फेस कर लेते हो, आप ज़िंदगी में कुछ कर पाइएगा, आप अपने घर के नसीब को बदल पाइएगा। तो आपके हाथ में है। लेकिन आपके जो गार्जियन है वो बेचारा आपके घर को चलाएंगे, आपको देखेंगे, या फिर वो अपने तरक्की के बारे में सोचेंगे। तो तुम पढ़ रहे हो, तुम ईमानदारी से पढ़ो, ये बहुत काम करने वाला है। हम पिछले वीडियो में बोले थे, क्योंकि वो भी इसी दिन हम रिकॉर्ड किए थे, आज एक दिन। और कभी कभी बाहरी दुनिया को देख लेते हैं तो हम बोलने लगते हैं, ठीक है? तो हर क्लास में हम बोलते वक्त माफ़ी भी मांग लेते हैं, क्या करें यार, आदत से मजबूर हैं। हम उन हालातों को देखते हैं तो चुप नहीं रह पाते हैं। सबको लगता है कि मोबाइल मिल गया है तो रील्स देखना है। एक जीता जागता उदाहरण हम बताते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम बर्बाद होगा यूट्यूब पे, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे देखने के बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते, कहते बाबूजी हमरा क्या किया, मतलब बिहार के हम लोग हैं तो बाबूजी हमरा पढ़ेल के जे, यहाँ ने भेजल के, वहाँ ने भेजल के। लेकिन उस बच्चे के बारे में, अब वो बच्चा लड़का है कि लड़की, ये हम नहीं बोलेंगे यूट्यूब पे, वो बच्चे के बारे में, उस बच्चे के हाथ में 22,000 के मोबाइल आके, बाबूजी से 22,000 के मोबाइल लेके और रील्स बना बना के, एकदम मुँह चला चला के, गाना गा गा के अपलोड कर ले, रील्स बना बना के। क्यों? अगर आप रील्स बना रहे हैं अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर 1 घंटा थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दो। तो पढ़े के जैसी बात है तो हाँ हमारा बाबूजी पढ़ाए जे, हमारे पापा पढ़ाए जे, कहीं भेजवे नहीं किए। अरे तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिए 22,000 के 5G, और क्या चाहिए तुमको? हाँ, उन लोगों से पूछो जिनके पास बेचारा 10,000 के मोबाइल भी नसीब नहीं होता है। इसलिए इतना देर हम कभी कभी अगर बोलते हैं तो इसलिए जब मैं आपके अंदर से जो कहते हैं ना कि आग लगे कि हाँ भाई हमको पढ़ना आने, तो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपल सी बात है। अगर नहीं पढ़ना है छोड़ देंगे एकदम डायरेक्टली। पढ़ाई के नाम पर हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये माइंड में फिक्स रखिएगा कि कभी भी हम टाइम पास नहीं करेंगे, या नहीं तो नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट एकदम, और पढ़ेंगे तो मन से पढ़ेंगे, ये माइंड में फिक्स रखना हमेशा। देखो यहाँ पे राइट्स माने लिखना, ये तो वर्ब हो गया, तो केयरफुल्ली क्या हो गया भाई? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वह लिखता है सावधानी से। जैसे मोहन इज़ वेरी काइंड, तो काइंड तो हो गया, काइंड जो भी हो गया वो बताएंगे। काइंड माने दयालु होता है, ये एडजेक्टिव है। तो कितना काइंड है? बहुत काइंड है, वेरी काइंड है, तो इसका मतलब वेरी हो गया एडवर्ब। आई लिव हैप्पीली, मैं रहता हूँ, ये तो वर्ब है, तो हैप्पीली मतलब खुशी खुशी रहता हूँ, तो ये हो गया एडवर्ब। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव हो गया, तो वह कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है। अब वेरी ब्यूटीफुल माने क्या होता है? एडवर्ब। सी वॉक्स, वह टहलता है या वह टहलती है। कैसे टहलती है? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो गया, यानी स्लोली हो गया एडवर्ब। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, लेकिन कैसन मजबूत है? बहुते मजबूत है, तो बहुते मजबूत है तो एडवर्ब हो गया। सी सिंग्स ब्यूटीफुल, वह गाती है,
देखो गाती है ये तो वर्ब है, लेकिन कैसे गाती है भाई? अरे बड़ी सुंदर ढंग से गाती है रे, बड़ी अच्छा से गाती है, बड़ी सुंदरता से, तो ये हो गया एडवर्ब। जैसे माई बुक इज़ गुड, गुड तो खैर एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितना गुड है? वेरी गुड है, तो वेरी माने बहुते गुड है, तो बहुते अच्छा है, तो एडवर्ब हो गया बहुते। सी वर्क्स, वह काम करती है, ये तो काम करना बड़ी बुरा तरीका से काम करती है कि एकदम मन लगा कर नहीं, ठीक है, तो नहीं जैसे पढ़े वाली होगी, टाइम पास करती होगी। यू आर वेरी जेंटल, वह तुम जेंटल हो, नेक हो, कितना नेक हो? बहुत नेक हैं, तो बहुते नेक हैं, तो बहुते हो गया एडवर्ब। मोहन रन्स क्विकली, मोहन दौड़ता है, बड़ी तेज़ी से दौड़ता है, बड़ी तेज़ी से तो हो गया एडवर्ब। सी डांस्ड वेरी स्लोवली, तो यहाँ पे वेरी और स्लोवली दोनों के दोनों हो गया एडवर्ब। डू इट, इसे करो सावधानी से, केयरफुल्ली हो गया एडवर्ब। सी राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है। वेरी केयरफुल्ली, तो वेरी और केयरफुल्ली दोनों को मिला दो एडवर्ब। काइंडली हेल्प मी, काइंडली दया करके हमारा मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, तो दया करके ये हो गया एडवर्ब। दिस इज स्वीट, तो स्वीट तो हो गया एडजेक्टिव, तो वेरी कोची हो गया, वेरी हो गया एडवर्ब। अब देखो कुछ इसमें अदर वर्ड भी है, अदर वर्ड मतलब कि कुछ वर्ब है, कुछ एडजेक्टिव है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं राइट्स, तो राइट्स आपको पहले से मालूम है कि राइट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। रिपीट इसलिए कर रहे हैं जब आप चाह के भी ना भूल पाओ, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब किसके लिए आया? तो वर्ब के लिए आया। काइंड, काइंड माने दयालु, तो यहाँ पर भी एडवर्ब किसकी विशेषता बतला रहा है? तो वर्ब की। लिव, लिव माने रहना, तो लिव तो हो गया वर्ब। यहाँ पर भी किसकी विशेषता बतला रहा है? वर्ब। अच्छा यहाँ गलती हो गई यार, काइंड तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। ब्यूटीफुल्ली और वेरी, वेरी जो आया किसके लिए आया? ब्यूटीफुल के लिए, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बतला है। ये जहाँ पे स्लोवली जो है वो एडवर्ब है, तो ये किसकी विशेषता बतला रहा है? वाल्क का। अब वाक क्या है भाई? वाल्क जो बोलते हैं, वाल्क क्या है? वर्ब है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वेरी तो हो गया एडवर्ब, तो वेरी किसके लिए आया? स्ट्रॉन्ग के लिए आया, तो स्ट्रॉन्ग क्या है? वर्ब है। नहीं नहीं, वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल्ली तो एडवर्ब होती है, ब्यूटीफुल्ली किसके लिए आया है? सिंग्स के लिए, और सिंग क्या है यहाँ पे? वर्ब है। मतलब अगर इसमें कोई एडवर्ब है तो वो एडवर्ब किसके लिए आया? जैसे एजे पे देखो वेरी, तो वेरी किसके लिए आया? गुड के लिए, और गुड खुद क्या है? वर्ब तो नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे बैडली मतलब बुरे तरीके से, लेकिन बैडली किसके लिए आया? वर्क्स के लिए, और वर्क खुद क्या है? वर्क माने काम करना, खुद वर्ब है। जैसे वेरी माने बहुत, तो ये बहुत जो है एडवर्ब है, और किसके लिए आया? जेंटल के लिए। जेंटल क्या है? वर्ब तो नहीं बोलेंगे, कोई काम तो है नहीं, ये एडजेक्टिव है, वह नेक है। जैसे मोहन दौड़ता है बड़ी तेज़ी से, तो तेज़ी से तो एडवर्ब हो गया, और ये तेज़ी से जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? मोहन की विशेषता नहीं है, मोहन तेज है, मोहन तेज नहीं है, मोहन तेज़ी से दौड़ता है, तो तेज़ी से जो है ना वो रन्स की विशेषता बतला रहा है कि दौड़ता कैसे है भाई? बड़ी फास्ट दौड़ता है एकदम तेज़ी से, तो रन यानी वर्ब की विशेषता बतला रहा है। सी डांस्ड, तो डांस्ड तो हो गया वर्ब, यानी वर्ब की विशेषता बतला रहा है। जैसे देखो किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है कि एडवर्ब है, तो एडवर्ब है तो एकदम 100% है कि उसमें वर्ब होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो कोई एडवर्ब होगा। क्योंकि अगर एडवर्ब है तो किसकी विशेषता बतला रहा है? तो डू के, और डू क्या हो गया? वर्ब। यहाँ पे वेरी केयरफुली किसकी विशेषता बतला रहा है? राइट के, और राइट क्या हो गया? वर्ब। काइंडली हेल्प मी मतलब मदद करो, लेकिन दया करके मदद करो, इन्हें क्या मदद कर दिलियो रहा, वैसा ना, मदद करो दया करके। तो हेल्प की विशेषता बतला रहा है कि किस तरह से मदद करे, वो होता है मार लपड़ करके मदद कर रहे, वैसा का नहीं। वेरी माने एडवर्ब, लेकिन किसके लिए आया? वेरी। दिस इज़ वेरी स्वीट, बहुते स्वीट है, बहुते मीठा है, तो स्वीट जो है वो तो हो गया एडजेक्टिव, और इस पे भी जोर दे रहा है कि वो बहुत मीठा है, तो एडजेक्टिव हो गया स्वीट, और एडवर्ब हो गया वेरी। तो मेरे हिसाब से अभी जिस लेवल के आप हैं, जिस सीरीज में हम चल रहे हैं, या जो अभी आपको हम बता रहे हैं,
उसमें तो एडवर्ब हो गया ख़त्म। एडवर्ब पहचानने के लिए अभी सिर्फ इतने बताना था कि एडवर्ब कैसे पहचानिएगा। फिर जब हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे ग्रामर का, जो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा, उसमें हम बताएंगे कि एडवर्ब के भी भेद होते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के, तो वो समझाएंगे। सबका अलग अलग टाइप होता है, एडवर्ब अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो उसके लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। और ऐसे इस क्लास को कंटिन्यू देखते अगर रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। आज एडवर्ब है, कल प्रीपोजिशन लेके आएंगे, उसको देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।